हर हर महादेव। आज हम आपके लिए एक शिव भक्त की परीक्षा भरी स्टोरी लेकर आए हैं। ये कहानी हमको यह एक शिक्षा देगी कि अपने जीवन में हमें सच्ची, ईमानदार और भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो चलिए हम अब कहानी की ओर चलते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक गरीब संतोषी किसान रहता था। उसका नाम भोलादास था। भोलादास बड़ा ही भोला था और हर समय भगवान शिव के नाम का जप करता रहता। गांव में लोग उसे मजाक में भोलू बाबा भी कहकर बुलाते थे, लेकिन भोलादास कभी बुरा नहीं मानता। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। एक छोटी सी झोपड़ी, एक बैल, थोड़ी सी जमीन और एक तुलसी का पौधा जिसके पास वह रोज बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसे न किसी से शिकायत थी, न कोई लालच। उसकी एक ही आस थी, भगवान शिव का साक्षात्कार। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पिता ने उसे शिव भक्ति की राह पर चलना सिखाया था। भोलादास को बचपन से यही बताया गया था कि सच्ची भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। वह इसी विश्वास के साथ बड़ा हुआ। एक बार गांव में बहुत भीषण अकाल पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, लोगों के पास खाने को दाना नहीं था। गांव छोड़ने वाले छोड़कर चले गए, लेकिन भोलादास वहीं रुका रहा। वह बोला, जब भगवान ने यहाँ बसाया तो वहीं मेरी परीक्षा भी लेंगे। अब उसके पास अनाज नहीं था, बैल भी बीमार पड़ गया। लेकिन भोलादास रोज सुबह उठकर वही जाप करता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और तुलसी के पास दीपक जलाता। एक दिन एक साधु उसकी झोपड़ी के सामने आया, भूखा प्यासा थका हारा। भोलादास ने तुरंत बचा हुआ थोड़ा सा चावल उसे दे दिया और अपने ही गिलास से पानी पिलाया। साधु ने पूछा, तूने अपना सारा खाना मुझे दे दिया, तुझे भूख नहीं लगेगी? भोलादास मुस्कुराया, जब आप खा लेंगे तब मेरे शिव भूखे नहीं रहेंगे। साधु चुपचाप चला गया, लेकिन जाते जाते आंखों में आंसू थे। अब स्थिति और भी विकट हो गई। बैल मर गया, झोपड़ी गिरने लगी, लेकिन भोलादास का विश्वास अडिग रहा। वह गाया करता, भोले शंकर मेरे राखो लाज, तेरे भरोसे कटे हर काज। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी और बारिश के छींटे झोपड़ी की टूटी छत से गिर रहे थे, भोलादास कांपता हुआ भी शिव का नाम लेता रहा। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए, त्रिशूल और डमरू के साथ। भोलादास, शिव बोले, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, बता क्या वरदान चाहता है? भोलादास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हर उस भूखे के घर एक रोटी पहुंचा दो जो आपकी शरण में हो। शिव मुस्कुराए, तू सच्चा भक्त है, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। अगली सुबह गांव में अजीब दृश्य था। जिनके घरों में अन्न का एक दाना नहीं था, वहां ताजा रोटियां बनी हुई थी। गांव के लोग चौंक गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था ये चमत्कार कैसे हुआ। तभी कुछ लोगों ने देखा, भोलादास के टूटे घर के बाहर एक बड़ा सा बेलपत्र रखा है, जिस पर लिखा था, जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं अन्नदाता है। गांव में फिर से हरियाली आई, बादल छाए, बारिश हुई, खेत लहलहाने लगे। लोग फिर से अपने गांव लौटे और भोलादास को गुरु मानने लगे। सालों बीत गए। भोलादास बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंजती थी, ओम नमः शिवाय।
एक दिन वह अपने तुलसी के पौधे के पास बैठा था, आंखें बंद थी। गांव के बच्चे उसके चारों ओर बैठे भजन गा रहे थे। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ। लोगों ने देखा, भोलादास के माथे पर एक त्रिशूल की आकृति उभर आई और उसकी देह प्रकाश में विलीन हो गई। लोग समझ गए, भोलादास अब स्वयं भगवान के धाम चले गए। गांव में एक मंदिर बना, उसी जगह जहां वह बैठा करता था। मंदिर का नाम पड़ा भोलादासेश्वर मंदिर। प्रेरणा और संदेश। भोलादास की कहानी आज भी गांव के हर बच्चे को सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, धन, बल, रूप सब व्यर्थ है। सच्ची भक्ति में ही शिव का वास है। और उस गांव में आज भी हर सोमवार को विशेष पूजा होती है, जहां ये प्रार्थना गाई जाती है, भोले बाबा की जय हो, भक्ति में ही शिव में रहो, भोलादास जैसा सरल बनो, जीवन को शिव में करो। तो दोस्तों, एक शिव भक्त की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर